तेलंगाना पुलिस विभाग में घोषित रोजगारों के लिए परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे बेरोजगार लोगों को केसीआर सरकार ने खुशखबरी दी है। रोजगार भर्तियों के उम्मीदवारों की आयु सीमा को 2 साल बढ़ाते हुए केसीआर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केसीआर के आदेश अनुसार आगामी 1-2 दिनों में सरकारी आदेश जारी करने की संभावनाएं है। टीआरएस पार्टी के एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी के आग्रह पर मुख्यमंत्री केसीआर ने यह निर्णय लिया है। कोरोना कारणों के चलते गत 2 वर्षों तक अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हुई थी। तेलंगाना राज्य में पहली बार 95% स्थानीयता को अमल किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर तेलंगाना राज्य में युवकों तथा युवतियों की आयु सीमा को बढ़ाने का आग्रह करते हुए एमएलसी ने केसीआर से निवेदन किया था। उनकी बात को निभाते हुए केसीआर ने पुलिस विभाग में पुलिस भर्तियों के लिए आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि करने के डीजीपी को आदेश जारी किए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि तेलंगाना राज्य को 1 रुपया भी ना देने वाली केंद्र सरकार किले बनाने की बात कर रही है। मंत्री हरीश राव ने बताया कि एम्स अस्पताल के लिए 3 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए कहा कि भुवनगिरी का एम्स अस्पताल बनकर आज 3 वर्ष बीत जाने पर भी उस अस्पताल में एक भी आईसीयू वार्ड नहीं है और वेंटिलेटर भी सही ढंग से नहीं है। यह कहते हुए हरीश राव केंद्र सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज आरंभ हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में लापरवाह हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धोता चना बाजे घना की उपमा से अलंकृत किया। 3 ఏళ్ల కింద ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రికి 202 ఎకరాల జాగ ఇచ్చినాం। 3 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రోజుకు కూడా ఓ ఆపరేషన్ థియేటర్ లేదు, ఒక్క డెలివరీ అయింది లేదు, ఒక్క ఆపరేషన్ చేసింది లేదు, ఒక్క ఇన్ పేషెంట్ ఉన్నది లేదు। 3 సంవత్సరాల పిల్లలు వచ్చినా కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఎయిమ్స్ లో ఒక్క ఆపరేషన్ థియేటర్ దిక్కులేదు। ఇయాలడికి ఒక డెలివరీ జరగలే। ఇక మాటలు మాట్లాడమంటే బీజేపీ వాళ్ళకి కోటలు దాటుతాయి। మరి అదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నల్గొండలో పెట్టినాం, పోయి చూడండి మెడికల్ కాలేజ్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది। సూర్యాపేటలో పెట్టినాం మెడికల్ కాలేజ్, బ్రహ్మాండంగా హాస్పిటల్ నిర్మాణమైంది, పేదలకు సేవలు అందుతా ఉన్నాయి। మహబూబ్ నగర్లో అందుతున్నాయి, సిద్దిపేటలో అందుతున్నాయి। మరి ఇయాలటి వరకు ఎయిమ్స్లో ఎందుకు కాలేదు అంటే ఇలా బీజేపీ వాళ్ళది మాటలు ఎక్కువ చేతలు తక్కువ। देश भर में हलचल मचा देने वाले दिशा मामले में सिरपुरकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट समर्पित की। दिशा के अपराधियों के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए सिरपुरकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। सिरपुरकर आयोग ने 387 पृष्ठों वाले रिपोर्ट की उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। इस रिपोर्ट पर आयोग ने बताया कि यह एनकाउंटर जानबूझकर किया गया। यह एनकाउंटर पूछताछ एवं जांच आदि पुलिस मैनुअल से बिल्कुल भिन्न है। आयोग ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग है, लेकिन इस बात को पुलिस ने छुपा रखा है। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस कर्मियों के घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने की बात यह केवल बनावटी कहानियां मात्र है कहकर आयोग ने इस एनकाउंटर पर अपनी टिप्पणी की। सिरपुरकर आयोग ने इस एनकाउंटर में शामिल हुए सभी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की। राज्यसभा सदस्य के रूप में वद्दीराजु रविचंद्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा भवन में सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नामपल्ली पब्लिक गार्डन में मुन्नूरू कप्पू संघ के तत्वावधान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर वद्दीराजु रविचंद्र के अभिनंदन समारोह में मंत्री गांगुला कमलाकर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर रविचंद्रा का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने मुनूर काप के संबंध में कभी कोई विचार नहीं किया है। गांगुला कमलाकर ने कहा कि एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, आरटीसी चेयरमैन के रूप में तथा अन्य नियमों के चेयरमैन के पद पर मुनूरू काप जाति के लोगों को मौका देने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री केसीआर ही है। पिछड़ी जातियों सहित मुनूरू काप जाति के विकास हेतु सरकार वचनबद्ध है कहकर गांगुला कमलाकर ने मुख्यमंत्री की सराहना की। తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మున్నూరు కాపులను రాజకీయంగా వాడుకున్నారు। చాలా సందర్భాలలో ఎక్కువ శాతం మున్నూరు కాపులు ఉన్నా కూడా ఏ రోజు ఏ పార్టీ మనకు అవకాశం ఇవ్వలేదు, ఏ రోజు అవకాశము ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేని చేయలే। కానీ
ఎమ్మెల్యేలు చేసేది మాత్రము మున్నూరు కాపులు ఐకమత్యంగా ఉండి అక్కడ ఉన్న అన్ని పార్టీల వ్యక్తులను కూడా మనం అవకాశం కల్పించడం కానీ మనకు ఏ పార్టీ అవకాశం కలిగించలేదు. ఈ రోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం, మనం మున్నూరు కాపు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. గల్లీ నుంచి పనిచేసే కేసీఆర్ గారు రుణం తీర్చుకుంటా, ఖచ్చితంగా నాకు ఇచ్చిన రుణం తీర్చుకోవాలంటే నేను గల్లీలోనే పనిచేసి మీ అందరి గెలుపుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మళ్ళీ 100 సీట్లకు తగ్గకుండా తెచ్చే విధంగా మా టీం అంతా కష్టపడి పనిచేసే విధంగా గల్లీనే పనిచేస్తానని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. మీకు ఇచ్చిన మాట. चंद्रायन गुट्टा पुल के मरम्मत आदि के कार्य करने से वहां यातायात की गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क विस्तारीकरण को पुल की ऊंचाई के आड़े आ रहे टीन की चादरों तथा शेडों को जीएचएमसी के अधिकारियों ने हटा दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। लगभग 1 घंटे के बाद यातायात को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बहाल किया। अधिकारियों ने बताया कि यहां अवरोध बन रहे शेडों आदि को हटाने के अलावा व्यर्थ में इकट्ठा हुए कूड़े कचरे को भी साफ किया गया है, जिससे भविष्य में यातायात को कोई बाधा न हो। आज पोस्ट ऑफिस बालापुर रोड पर जो इतने मड़ियाँ हैं, मड़ियों के सामने टीन शेड द्वारा छतरियाँ वगैरह बनाकर रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आगे थे, तो हमारे अपने चिंगानगुट्टा एरिया कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब और उनकी निगरानी में और हमारे चिंगानगुट्टा समझ अकबरुद्दीन अवैसी साहब को 12 यहाँ के जो मुखालिया लोग बोल रहे थे साहब ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा बोलकर, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जो है सो जेरे जो है सरफराजी सदर मदनी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जेरे निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चिंगानगुट्टा पोस्ट ऑफिस बालापुर रोड की जो है जितनी भी जो मड़कियों से छोड़कर सामने आ गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है सो बल्दिया के जो है लोग आए, पूरा जो है तोड़े। और यहाँ पर खुशी की बात तो ये है जितने यहाँ पर जो है शॉप वाले हैं उनके पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हमारे पास 67 जो है हमारे पास शॉप है पूरे रूट के ऊपर। 67 शॉप के अंदर जो है एक शॉप का भी जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुआ कि भाई क्यों तोड़ रहे हैं। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी विधायक इटेला राजेंद्र ने निर्वाचन क्षेत्र के कमलानगर मंडल में दौरा किया। अपने दौरे के अंतर्गत इटेला राजेंद्र ने उप्पल ग्राम में भगवान बजरंग बली के प्रतिमा की पूजा कर हनुमान माला धारक भक्तों के लिए आयोजित अन्नदान के कार्यक्रम में भाग लिया। इटेला राजेंद्र ने इसके पूर्व भगवान बजरंग बली के दर्शन कर उनके माला धारण किए भक्तों से कुछ देर बातचीत भी की। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विवाह अर्थात निकाह करवाने वाले पुराने और नए खाजियों के बीच कुछ विवाद हो गया। खाजियों के झगड़े का यह मामला पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा स्थित रैंडम फंक्शन हॉल में हुआ। तेलंगाना राज्य गठित होने के पूर्व 1,97,580 से शादियां निकाह रचाने वाले खाजियों को बाजू रखकर तेलंगाना राज्य सरकार गठित होने के बाद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट खाजियों को नियुक्त किया गया। इससे पुराने खाजी जहां निकाह करवा रहे हैं उस स्थल पर नए खाजी पहुंचकर उनसे झगड़े पर उतर रहे हैं। यह ऐसे ही एक झगड़े के चलते पुलिस ने मध्यस्थता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया और संयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गजट नोटिफिकेशन को भी दिखाया, जिससे हाजियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जिस पर पुलिस ने अंततः उन्हें यह कहकर भेज दिया कि आप लोग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर अपनी समस्या का समाधान कर ले। साहब के इंतकाल के बाद जो है काजी अहमद शुजाउद्दीन साहब जो उनके फर्जंद है वो गवर्नमेंट से अप्रोच हुए कि मुझे गाजी बंडा जोन का काजी डिक्लेयर किया। फिर गवर्नमेंट ने जो है उनको एक वाज़ेह तौर से लेटर लिख दिया कि गाजीबंडा जोन, मुस्तैदपुरा जोन, कट्टलगुड़ा जोन और याकूतपुरा जोन ऐसे कोई क़ज़ायतें हम कायम नहीं करे हुए हैं और आपके वालिद को हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे आपको सियादत सप्लाई किया जा रहा था। उसके तहत जो है आपके वालिद काम कर रहे थे, कोई आपको हम अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर 2002 में एक गज़ट जियो जारी हुआ था जिसके अंदर 32 जोन्स बोल के गवर्नमेंट डिक्लेयर करने वाली थी, जिसपे मीर खादर अली साहब जो सदर खाजी शरीयत पना बल्दा उन्होंने स्टे लगाया था हाई कोर्ट चैलेंज करके। फिर उसकी 120 जो है हाई कोर्ट ने 2016 में की, जिसके दौरान पेंडिंग था। 2016 के बाद से जो है ये लोग को वक्फ बोर्ड मुसलसल सियासत जारी कर रहा था चारों जोन वाइज को। मीर खादर अली साहब कई बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए कि ये खाजियों के सियासत रोको कि अभी क्यों जोन वाइज नहीं बना।
आज क्या होता साहब? आज फंक्शन हॉल में कुछ आज जो है मैराडॉन फंक्शन हॉल में मेरे नायब काजी सैयद हबीबुर रहमान साहब जो है निकाह पढ़ाने के लिए रुजू हुए, तो वो लोग जो है पुलिस कंप्लेंट करके गैर ज़रूरी तौर से पुलिस को इंटरफेयर कराए। हैदराबाद नगर में कुत्तों के आतंक से परेशान होकर उनको झेल रही नगर की जनता को अब नया डर सताने लगा है। यह नए ढंग से लोगों पर सुअर द्वारा किए जा रहे हमलों से लोग एक नई पैंट पैंच आरंभ हो गई है। ऐसी ही एक घटना बोर्डउप्पल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन परिधि के वृंदावन कॉलोनी में घटी। यह सुअरों के झुंड ने एक साथ एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। वृंदावन कॉलोनी निवासी वेंकटेश्वर राव अपने पालतू कुत्तों को लेकर उसे घुमाने बाहर निकले। उसी समय वहां सड़क पर झुंड के झुंड घूम रहे सुअरों ने वेंकटेश राव पर हमला कर दिया। इस हमले में वेंकटेश राव को गंभीर घाव हो गए। पीड़ित वेंकटेश्वर राव ने बताया कि पूर्व में ही उन्होंने म्युनिसिपल अधिकारियों को सुअरों की समस्या से अवगत कराते हुए सुअरों को यहां से भगाने का आग्रह कर एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आज बात यहां तक आ पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह सुअर दूसरों पर हमला कर एक अन्य घटना को अंजाम देने से पहले ही सुअरों के आतंक को अधिकारी समाप्त कर देना चाहिए। हैदराबाद के दिलसुख नगर में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम का टाइटन कंपनी के प्रबंधक निदेशक CK वेंकट रमन ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि टाइटन कंपनी अब बड़े पैमाने पर पूरे नगर भर में अपने शोरूमों को विस्तारित करने के लिए एक योजना तैयार की है। CK वेंकट रमना ने तनिष्क शोरूम का उद्घाटन करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर भर में 109 शोरूम को आरंभ करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष में और नए 28 शोरूम को आरंभ करने की योजना तैयार की गई है। CK वेंकट रमना ने बताया कि वह विश्व स्तरीय शॉपिंग की अनुभूति अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराने के वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषणों को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने तनिष्क ज्वेलरी के संचालकों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी है। Good morning, people of Hyderabad. It's wonderful to be talking to you. My name is CK Venkatraman. I'm the managing director of Titan Company. We are here yesterday and today to inaugurate many stores of Titan Company across all our businesses. Watches and wearables, jewelry, eye care and ethnic Indian wear. Just now we are in the Tanishq store in Dilsukh Nagar. We have actually had a Tanishq store here for many years, but this is a new version of that. Very large, around 8,000 square feet with a lot of facilities and very importantly, excellent range of jewelry, very, very specific to the Telangana region, as well as jewelry that represents the best of multiple states in the country, across all price points, ranging from as low as 5,000 rupees and going all the way up to many, many lakhs. बंसीलाल पेट डिवीजन में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने दौरा किया। अपने इस दौरे के अंतर्गत मंत्री ने 3.82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मंत्री यहां विकास कार्यों का उद्घाटन करने के पश्चात पद्माराव नगर सरकारी पाठशाला में 19 लाख रुपयों की लागत से आरंभ किए गए विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ने विद्यालय के छात्रों आदि से बात कर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षण व्यवस्था, कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था आदि की जानकारियां ली। उन्होंने इस मौके पर स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चाहे कितनी ही धन खर्च क्यों ना हो, उसे खर्च कर लोगों तथा विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाया जाएगा। मंत्री तलसानी ने कहा कि TRS सरकार जनता की समस्याओं के परिष्कार के लिए लगातार काम करते हुए समस्याओं के बहिष्कार की ओर विशेष ध्यान दे रही है। दिशा मामले के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस विषय में विशेष रूप से मॉनिटरिंग नहीं किया गया है। यह कहते हुए पीठ ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले को उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट को सौंपते हुए बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, कहकर अपनी राय प्रकट की। दिशा मामले के आरोपियों पर
शिरपुर आयोग ने अपने सभी ब्रांड रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिरपुर कर आयोग ने कई प्रकार के दिशा निर्देश किए हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा है कि कानूनी ढंग से क्या करना होगा इसका हाईकोर्ट की पीठ निर्णय करेंगी। देश भर में तहलका मचाए इस मामले की रिपोर्ट को हाईकोर्ट भेजा जाएगा कहकर बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई करेगा या टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को उच्च न्यायालय के लिए स्थानांतरित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में 8 वर्षों का शासनकाल पूर्ण की एनडीए सरकार सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस संदर्भ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। राजस्थान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आह्वान देते हुए कहा कि हर एक गरीब एवं योग्य व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचे, इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। किसानों, कर्मचारियों, मजदूरों, मध्य वर्ग की जनता की उम्मीदों को साकार करने के लिए 8 वर्षीय एनडीए का शासन सफलतापूर्वक चला है। उन्होंने इन 8 वर्षों के शासनकाल में उनके साथ सहयोग किए सभी लोगों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया है। इंडोनेशिया सरकार ने घोषणा की कि पाम ऑयल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है। गत 1 महीने से जारी प्रतिबंधों को वापस लेने की सरकार ने घोषणा की। देश के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सोमवार से निर्यात की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। विश्व भर में पाम ऑयल की आपूर्ति रुक जाने से खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं। ऐसा हो तो निर्यात की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो जाने से पाम ऑयल के दाम घटने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है।